गणेश भगवान की जय। श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। ओम ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रम्। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रिय स्वजनों, भक्तिमती देवियों और माताओं, आज फिर भगवान श्री राम की लीला को स्मरण करते हुए उनके पाद पद्मों में प्रणिपात करता हूँ और भगवान की कृपा जब संतों पर हुई तब संतों ने कुछ हमको वितरण किया, ज्ञान का वितरण किया, प्रकाश फैलाया अपना। ईश्वर प्रदत्त जो उनको मिला प्रसाद रूप में सारी मानव जाति को संतों ने बांट दिया। इसीलिए एक जगह कहा गया है, जो लोग धर्म के बारे में तर्क कुतर्क करते हैं, नाना प्रकार के क्या क्या करते हैं, सब अविश्वास जगा देते हैं। जो विश्वासी व्यक्ति होते हैं वो भी एक बार पद्दलित जैसा हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो शायद मुझे स्मरण है कि शायद महाभारत का ये है प्रसंग, मुझे ठीक से स्मरण नहीं है अभी, क्षमा करें। उसमें लिखा हुआ है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो ये न गतः स पंथाः। धर्म के मार्ग पर तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तर्क वितर्क कुछ भी करता है आदमी। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, अनेक प्रकार की श्रुतियाँ भी हो गई हैं। सबने अपने अपने ढंग से भगवान को गाया है। सभी ऋषियों ने, सभी ने अलग अलग मार्ग बताए हैं। सबके मार्ग भी एक जैसे नहीं मालूम पड़ते हैं। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य, अनेकों ऋषि हो गए। नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम, उनके मत अलग अलग हैं, उनके प्रमाण देने के, साक्ष्य देने के तरीके अलग अलग हैं। तर्को, फिर से कहता हूँ जरा, क्योंकि बीच में भाव बताना जरूरी है, क्योंकि एक जगह से टिप्पणी आई थी ना कि अब क्या कहूँ, अब ठीक ही है, ठीक बात भी है, लोगों को अपना समझना है। पूर्वाग्रह से जो लोग ग्रसित होते हैं ना, तो उनको की तरफ भी थोड़ा सा इशारा कर देने में कोई हर्जा नहीं है। टिप्पणी आई थी कि किताब देख के बोल रहे हैं कि ये, मतलब इस तरह की, अरे भाई जो अच्छी चीज़ बोली जा रही, चाहे किताब देख के बोली जाए, चाहे वो मुंजवानी बोली जाए,
तो आप उसकी गुणग्राही बनो, जो कहा जा रहा है उसको ग्रहण करो, तब तो ठीक है। खैर अपनी अपनी मति है लोगों की। और तब कह रहे हैं नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम और धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। जिस मार्ग से कोई महापुरुष गया हो उस मार्ग का अनुकरण कर लीजिए। अनुकरण और अनुसरण में थोड़ा भेद है, ये मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि मुझे जानकारी है। अनुसरण तो उनके लिखे हुए ग्रंथों का किया जाता है, और अनुकरण करना माने जिस मार्ग पर वो चले हैं उसका अनुकरण होता है। पुस्तकों से का तो उनको पढ़ करके तो उसका अनुसरण होता है, और अनुकरण जो होता है उनके जैसे बन करके उनने जो 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 जिस ढंग से समाज में अपने को स्थापित किया है, लोगों को बताया है, कहा है, उसका अनुकरण करना चाहिए। यानी कि हमें जो मिला है हम बांटते जाएं वाली बात है, सीधी सी भाषा में ये है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रातः स्मरणी कह करके ज़्यादा संबोधित करना चाहिए। पिछले वाले उसमें मैंने जो है गुरु आता है बोल दिया मैंने। कभी भी अभी सत्पुरुषों को और महापुरुषों को एक वचन से नहीं बोलना चाहिए था, वो मुझसे भूल हुई है। तो मैंने कहा ना, एक जब आप प्रभु की कृपा होती है तो गुरु चल के आता है आपके पास, गुरु चल के आते हैं। ये एक वचन का प्रयोग हो गया था उस दिन, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो तुलसीदास जी को कह रहे हैं जो पै लगन राम सो नाही तो नर खर कूकर सूकर सम वृथा जियत जग माही। काम क्रोध मद लोभ नींद भय भूख प्यास सबही के, ये 8 चीजों से हर जीव परेशान है। काम क्रोध, है ना, ये 8 चीज है। काम क्रोध मद लोभ नींद भय भूख प्यास सबही के, ये सभी जीव में समान रूप से परिव्याप्त है। और मनुष्य देह पाने का तो फिर कहने ही क्या है, फिर तो मनुष्य देह है ही है। इसकी महत्ता तो कितना कहा जाए, कितना लोगों ने कहा है, पूरा नहीं हो सकता है। मनुष्य देह सुर साधु सराहत सो स्नेह प्रिय पीके सिय पीके। सीता जी के जो पिय हैं श्री राम भगवान, मनुज देह सुर साधु सराहत सो स्नेह सिय पीके। सी पीके माने भगवान श्री राम के चरणों में जिनको स्नेह हो जाए, उस देह को सुर साधु सराहत, साधु संत और देवता लोग उसकी सराहना करते हैं। जैसा सामान्य रूप से सभी लोग इस बात को सुनते हैं कि इस मानव देव को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। ठीक बात भी है, वहाँ तो उनके पुण्य जब तक हैं, वो देवलोक में हैं, वहाँ कोई नए कर्म होते नहीं हैं, और खूब भोग भोगते हैं देवता लोग अपने। और जहाँ पुण्य क्षीण हुए फिर नीचे ये ऊर्ध्वगति और अधोगति का खेल पूरी दुनिया में चल रहा है, ऊपर नीचे होते रहते हैं सब। तब कह रहे हैं जो पै लगन राम सो नाही तो नर खर कूकर सूकर सम वृथा जियत जग माही। काम क्रोध मद लोभ नींद भय भूख प्यास सबही के, और मनुज देह सुर साधु सराहत सो स्नेह सी पीके। और कितनी बढ़िया बात, सूर सुजान सपूत सुलक्षण गनियत गुण गरवाई। बिनु हरि भजन इंदारुण के फल तजत नहीं करवाई। सब अपने अपने बच्चों की तारीफ, और सूर सुजान सपूत सुलक्षण सब कहते हैं मेरे ये योग्य हैं, ये योग्य हैं। और आगे लिख रहे हैं बिनु हरि भजन इंदारुण के फल। चाहे आपके बच्चों में, हमारे बच्चों में कितनी ही योग्यता हो, अगर भक्ति मार्ग में नहीं है तो वो इंदारुण के फल के समान है। इंदारुण का फल अब देखा तो पता नहीं है या जानकारी नहीं होगी, और वो देखने में तो बहुत खूबसूरत होता है वो, लेकिन वो खाने में कड़वा होता है। तो इस शरीर से सांसारिक उपाधियां कितनी ही अर्जित की जाएं, और यदि वो भजन नहीं कर रहा है तो वो सब ऐसे ही है जैसे वो इंदारुण का फल, बाहर से देखने में सुंदर और चखो खाओ तो वो कड़वा।
तो ऐसे ही मानव जीवन अगर भक्तिमय नहीं है तो संसार की उपलब्धियां कितनी ही प्राप्त कर लो, नगण्य है वो। सूर सुजान सपूत सुलक्षण गनियत गुण गरुआई, और बिनु हरि भजन इंदारुन के फल तजत नहीं करवाई। कीर्ति कुल करतूत भूति भल शील स्वरूप सलोने, कितनी कीर्ति हो जाए, कितने रूपवान हो जाओ आप, कीर्ति कितनी बढ़िया कुल हो जाए आपका। कीर्ति कुल करतूत भूति भल शील स्वरूप सलोने, तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस सालन साग अलोने। सालन माने नमक, सालन माने नमक। जैसे नमक बढ़िया भोजन बनाइए, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाइए और खूब जो है उसमें छौंक लगाइए, अगर नमक नहीं है तो व्यर्थ है। तो ये है, संतों ने इशारा किया है। अब इन चीज़ों को अन्य अन्य अर्थों में सभी समझते हैं, लेकिन संतों की अपनी वाणी है ना, समाधि भाषा में लिखे हुए शब्द हैं ये। समाधि भाषा में उनके श्रीमुख से निःसृत हुए ये वाक्य हैं, उनके श्रीमुख से निःसृत हुए वाक्य। कैसी साहित्यिक भाषा संत महात्मा बताते हैं। तो इसी क्रम में मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा था कि एक जगह मैंने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, मुझे खैर जब जदा कदा कभी आ जाता है तो किताब पलट लेता हूँ, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। एक श्लोक थोड़ा सा मेरी दृष्टिपथ में आया था। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाग गदगदा, वाणी गदगद हो जाती है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रोरुत भीक्षम हससी क्वचिच्चा, विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जिनकी वाणी मेरे गुणानुवाद में, भगवान कहते हैं, जिनकी वाणी मेरे गुणानुवाद में गदगद हो जाती है और हृदय चित्त जो है द्रवित हो जाता है। और कभी क्या करता है वो, कभी वो रोता है, कभी वो हंसता है लज्जा छोड़ करके, गाता है मस्ती से मीराबाई की तरह। विलज्ज उद्गायति, गाता है, नित्य तेचा, कभी नाचता है कभी रोता है। और मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति संपूर्ण विश्व को पवित्र कर देता है। बताइए, इतनी महत्ता है भगवान के गुणगान गाने वाले की, महत्ता आगे बता रही है। वह मेरा भक्त पूरी दुनिया को, क्योंकि प्रकाश फैला रहा है ना वो पूरी दुनिया में वो। अब जो अल्प बुद्धि लोग हैं, मीराबाई को देख के हंसते होंगे, और मीराबाई ने जो है जब बहुत तकलीफ हो गई उनको, परिवार वालों ने बहुत कष्ट दिया, तो तुलसीदास जी को पत्र लिखा उन्होंने। वो पत्र लिखा तो तुलसीदास जी ने उसका उत्तर दिया है, वो विनय पत्रिका में है, तो उसको भी थोड़ा सा उद्धृत कर दूं तो विषय अच्छे से समझ में आ जाता है। कह रहे हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कितना ही स्नेही हो, अगर वो भगवत मार्ग से भगवत विमुख व्यक्ति है तो उसको छोड़ देना चाहिए। जो मर्यादाहीन लोग हैं, जो उनको क्या करना है क्या नहीं करना है कोई इसका कोई औचित्य नहीं समझते हैं, तो उनके लिए कहा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, सो तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। उदाहरण दे रहे हैं, देखिए कितने सुंदर उदाहरण है। तजो पिता प्रहलाद, समझ में आ जाता है सबके सब। कुछ लोग कह रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है ना। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, हिरण्यकश्यप को। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, रावण को। भरत महतारी, भरत जी ने अपनी माँ को छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो। राजा बलि ने जब वामनावतार में जब शुक्राचार्य ने मना कर दिया कि ये तुमको छलने आया है, तो बलि ने कहा कि इतने वर्षों की तपस्या के बाद भगवान मेरे दरवाजे कुछ मांगने आया है, तो मैं उनको खाली हाथ कैसे लौटाऊं, और इतना अच्छा सुअवसर मिला है, तुम मुझे रोक रहे हो, तुम कैसे गुरु हो। तो बलि ने गुरु को छोड़ दिया। बलि गुरु तजो कंत ब्रिज बनितहनी, ब्रज की बालाओं ने कृष्णावतार में अपने अपने पतियों को छोड़ करके गोपी बन करके सब कृष्ण के पीछे लग ली। सौभाग्य था,
तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रिज बनितहनि, भय मुद मंगलकारी। तो इस तरह से जो है भगवत विमुख की दशा का वर्णन जो है जगह जगह कहा गया है कि जो भगवत विमुख हैं, रूपवान हैं, श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, कुलीन हैं, सब कुछ है, धन धान्य से परिपूर्ण हैं और खूब है उनके पास ठीक ठाक, खूब अपने को सुखी मानते हैं वो लोग। तो संत कहते हैं वो अपने को सुखी तो मानते हैं, लेकिन वो उनका सुख जो है वो एक सुखाभास जैसा है, सुख का आभास है उनको खाली बस। लेकिन वो भ्रम है ना, अभी सुख की परिभाषा सही ढंग से पता नहीं है उनको ना, कि धन हो गया तो सब सुखी हो गए। धन से ही नहीं, भगवान की भक्ति करने वाला हर माहौल को मस्ती में जीता है, हर जीवन के उतार चढ़ाव में अपने आप को सम रखते हुए भगवत भजन करते हुए। तो मैं तो उसका साक्षी हूँ और सब बाकी सब आपको पता है। तो इसी क्रम में आज मेरा फोन साथ दे जाए तब है बात। इसी क्रम में विषय तो आगे पीछे हो जाता है, खैर कोई बात नहीं, घी के लड्डू टेढ़े अच्छे वाली बात हो जाती है। जिस प्रकार से हम दीपावली में वो चीनी के खिलौने लाते हैं ना, ऊँट बने हुए, घोड़ा बने हुए उसको पूंछ से खाओ तो मीठा, उसको पैर से खाओ तो मीठा, मुंह से खाओ तो मीठा, तो हर तरह से मीठा ही मीठा होता है ये कहने का मतलब है। तो वन गमन में जब सीता जी भगवान राम से कहती हैं, देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी, मैं भी वन को आऊंगी, तो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक भगवान राम इतनी सुंदर जोड़ी जब मानव रूप में आई है तो जनता को संदेश देने के लिए तो आई है ना। तो अब उन दोनों का, उन ऐसे दिव्य दंपति का जो है वार्तालाप सुनिए। ये गीतावली रामायण से है और कुछ लोगों को शायद वो रहता है कि अर्थ भी बताइए, तो मैं उनको बता दूं कि इस तरह से बोलने में, अर्थ बताने में तो लंबा सा हो जाएगा काफ़ी और उतना आनंद भी नहीं आएगा, क्योंकि वो गीतावली रामायण में ये प्रसंग है तो मुझे कंठस्थ है, तो कंठस्थ कहने में, बार बार कहने में ये लग रहा था कि वो ये होता है ना, किताब देख के पढ़ रहे वाले कहने लगते हैं लोग, तो उनकी भी शंका का समाधान हो जाए। तो इस तरह से जो है अब उन दोनों का वार्तालाप हो रहा है। देखिए वो जब कह रहे हैं कि मैं भी आऊंगी, तो भगवान कह रहे हैं कि रहु भवन हमरे कहे कामिनी, रहु भवन हमरे कहे कामिनी, सादर सासु चरण सेवहु नित, जो तुम्हारे अति हित गृह स्वामिनी। जो तुम्हारे हित की बात है, घर में ही रह जाओ, सास ससुर की सेवा करो। रहु भवन हमरे कहे कामिनी, सादर सासु चरण सेवहु नित, जो तुम्हारे अति हित गृह स्वामिनी। राजकुमारी कठिन कंटक मग, क्यों चली हो मृदु पद गजगामिनी, दुसह बात बरसाहिम आतप, कैसे सहियो अगणित दिन जामिनी। वन में तो बहुत कंटकाकीर्ण मार्ग हैं। दुसह बात मैंने हवा, तूफान समझ लीजिए, क्योंकि जंगल में यही सब होता है। तो भगवान जी डरा रहे हैं कि मेरे साथ ना आवे, ये लीला कर रहे हैं। दुसह बात बरसाहिम आतप, कैसे सही हो अगणित दिन जामिनी। हों पुनि पितु आज्ञा प्रमाण करी, ऐ हों बेगी सुनहु दुति दामिनी।
हे विद्युत छटा की सी आभा वाली श्री सीता जी, ये भाव है यहाँ। दुसह बात बरसा हिमातप, कैसे सहियो अगणित दिन जामिनी। हाँ पुनि पितु आज्ञा प्रमाण करी, ऐओ बेगी सुनहु दुति दामिनी। तुलसीदास प्रभु बिरह बचन सुनी, सही न सकी मूर्छित भई भामिनी। सीता जी मूर्छित हो गई। अरे पतिदेव का साथ छूट जा रहा है। वो उत्तम पतिव्रता का लक्षण बताया है यहाँ पर। तो पति के वियोग में अभी ये जान ही रही हैं कि मुझे छोड़ने वाले हैं, ऐसा समझ में आ रहा है उनको, और वार्तालाप में ही वो मूर्छित हो गई। अब मूर्छा, थोड़ी देर बाद मूर्छा जब जगी तब कह रही हैं हमारे तुलसीदास जी, कृपा निदान सुजान प्राणपति, कृपा निधान सुजान प्राणपति, संग विपिन हुए आओंगी। सीता जी को कृपा निधान, सीता जी अपने पति को कृपा निधान करके संबोधित करती हैं, हे कृपा निधान। आजकल देख लीजिए माहौल कैसा है, पति परमेश्वर तो कहा हुआ लिखा हुआ तो एक तरफ रह गया, पति को नाम लेके बुलाती हैं आज। ऐसे हमारे भी कुछ जानने वाले लोग हैं, अगर वो सुन रहे हो तो सुधर जाएं। समझ गए होंगे अगर सुनेंगे तो कृपा निधान भगवान अब देखिए ये कृपा निधान कहाँ जो है वो सार्थक हो रहा है। देखिए जब अशोक वाटिका में सीता जी को रावण डरा के चला गया तो वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हमारे कपिश्रेष्ठ, हमारे ज्ञानी नाम अग्रगण ने सीता जी को दुखी देख करके, क्योंकि रावण डरा धमका गया है, 1 मास का समय दे गया है और सीता जी बिल्कुल विलख विलख के रो रही हैं। बहुत बड़ी बात है और नहीं सहा गया। जो दुखी व्यक्ति को जब भगवान का गुणगान सुनाया जाएगा ना तो थोड़ा ढाढ़स बनेगा उसको, ये है कहने का आशय यहाँ पर। वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हमारे हनुमान जी महाराज जी अब क्या लिख रहे हैं वहाँ पर सुंदर